नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी शाला 2.0 में। आज हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से एक पहला टेस्ट करने जा रहे हैं और हमने इससे पहले 4 क्लासेस कर भी ली हैं बायोलॉजी की। अगर आपको इस टेस्ट में जो है अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पीछे की क्लासेस को रिवाइज करके दोबारा इस टेस्ट को दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें हम 30 प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चंस को हम अभी अटेंड करने वाले हैं अच्छे से। और दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, बायो की क्लासेस रेगुलर नहीं चल पाई हैं कुछ वजह से, क्योंकि हम लोग और भी क्लासेस पे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा कि कल या परसों में फिर से बायो की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और बायो जितना भी जल्दी हो सकेगा हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहाँ पे पहला टेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें और इस टेस्ट को अटेंड करें ताकि अपने जो तैयारी है उसको जांच सके कि कितनी तैयारी चल रही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। तो मुझे पता है कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी फंक ने इसको दिया है, ठीक है। मेंडलीव ने किस चीज़ का अगर हम बात करें क्या दिया था, मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी। न्यूटन ने, आप 3 लॉ जानते हैं, इनको फादर ऑफ मैकेनिक्स भी बोला जाता है। और वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल वाला ये एक स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, ये दिया था वॉटसन और क्रिक ने। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि चारों लोगों से जुड़ी चीज़ें आप लोग यहाँ पे जानिए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में जो चीज़ें हो रही हैं उनके सही तरह से संचालन में। और कई तरह के विटामिन होते हैं, अभी मैं पढ़ाऊँगा, आगे वाले स्लाइड में बताऊँगा अभी। बाकी ऊर्जा इससे नहीं मिलती। ऊर्जा हमें किससे मिलती है, एक तो वसा से मिलती है और दूसरा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में वसा से आपको करीब करीब 9.1 किलो कैलोरी मिलती है। और इसी 1 ग्राम से आपको अगर कार्बोहाइड्रेट से देखें तो 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। वसा ऊर्जा संचित ऊर्जा के रूप में होती है और जाके फैट में, लीवर में जमा होता है आपका लीवर यकृत जिसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत यूज है इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ठीक है। तुरंत अगर कोई ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट आपको ग्रहण करना पड़ेगा। चलिए, विटामिन के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है। विटामिन के जो अध्ययन है उसको विटामिनोलॉजी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एस्ट्रोनॉमी अगर आप देखें तो जो स्पेस वगैरह में जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, तो वहाँ पे जाके जो स्टडी करते हैं बेसिकली जितने भी हमारे उपग्रह ग्रह इन सब तारों वगैरह का, तो उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। एंथोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों। तो एंथोस क्या है, बेसिकली एंथोस का मतलब होता है फूल, ठीक है। तो एंथोलॉजी है इन्हीं फूलों की स्टडी को। तो एंथोस जो है ग्रीक शब्द है, फूल इसका मतलब होता है। ऑन्कोलॉजी क्या है दोस्तों, कैंसर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं स्टडी की जाती है वो ऑन्कोलॉजी होती है, ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है दोस्तों। तो विटामिन जो है मैंने बताया था आपको, जल और वसा 2 टाइप के घुलनशीलता के बेसिस पे विटामिन को बांटा जाता है। बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। और अगर हम बात करें ए, डी, ई और के, ये चारों जो विटामिन है ये फैट में घुलनशील है, ठीक है। इन चारों के जो नाम है आप याद रखिएगा। विटामिन बी के तो अलग अलग नाम है, B1 B2 करके, बाद में उसको देखेंगे। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से स्कॉर्बी नाम का रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और के को फाइलोक्विनोन। ये बेसिकली जो जितने भी रासायनिक नाम है वो भी क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट होते हैं, तो उनको भी आप देखते चलिएगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों सनशाइन विटामिन कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक जो है DHRC7 नाम का एक प्रोटीन होता है, ये स्किन पे पाया जाता है। इसमें जब आपको धूप पड़ती है आपकी स्किन पे तो विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए जो है धूप जो है बेसिकली धूप से विटामिन डी बनता है, तो इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी क्या हो जाएगा आपका, सनशाइन विटामिन। विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है। के क्या है, फाइलोक्विनोन है या क्विनोन आप बोल सकते हैं। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड। ये नाम आपको बार बार इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एस्कॉर्बिक एसिड। के क्या है, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, अभी मैंने बताया रेटिना से रिलेटेड है। विटामिन ए, इसकी कमी से क्या क्या होता है। एक तो इसको रतौंधी भी बोलते हैं, रात में दिखाई नहीं देता। इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और इसी को नेक्टोलोपिया भी कहते हैं, नेक्टोलोपिया, ठीक है। तो ये नामों से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तीनों चीज़ें बेसिकली क्या है, विटामिन ए की कमी से होती हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो अभी मैंने बताया आपको विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से जो बड़ा एक रोग होता है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी। इसलिए जो विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए
एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है। बी की कमी से कई सारे रोग होते हैं बेस्ड ऑन की B1 है, B2 है, B3 है, इस टाइप से, ठीक है। विटामिन ई की जो के की कमी से क्या आपको हो सकता है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपकी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। चलिए, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता, यानी कि जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, इसी को ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं फीमेल्स में। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, हड्डियों से जुड़े हुए जितने रोग हैं, ठीक है, क्योंकि हड्डियों के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। इसीलिए जब आप देखेंगे कोई भी आपको कैल्शियम का टैबलेट दिया जाता है उसमें विटामिन डी भी साथ में होता है। तो विटामिन डी है जो हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके लिए इसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन नाम से दिख रहा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में B12 में क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है, इसी को साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। चलिए, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल, बार बार इसको आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। B1, B2 है, B3 है, B4 नहीं है, ठीक है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे विटामिन है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको धीरे एक एक करके जैसे आप देखेंगे तो विटामिन B1 का नाम है थायामिन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर देख लीजिए, थायामिन, ठीक है। विटामिन B2 का नाम क्या है? B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। B3 का है नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड। यहाँ पे पेंटो से आप देख सकते हैं, पेंट मतलब 5, और B5 का क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। B6 का है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B7 का बायोटिन भी बोलते हैं। B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड या फोलेट भी बोलते हैं। और B12 को अभी मैंने बताया साइनोकोबालामिन। तो ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आप लोग इसको रट डालेंगे अच्छे से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग है दोस्तों? तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस आप देखेंगे तो देखिए, विटामिन रतौंधी और निकट दृष्टि दोष या ये सब जो है विटामिन ए की कमी से होता है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, विटामिन बेरी, लेकिन बेरी किस वजह से होता है दोस्तों? विटामिन B1 की वजह से होता है। यहाँ पे मैंने बेसिकली विटामिन बी पूछा है, अगर होता B1 तो आंसर B1 की कमी से बेरी होता, ठीक है। वर्णांधता क्या है दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, ये जेनेटिक होता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो बिल्कुल भी विटामिन कमी से नहीं होता वर्णांधता, ये जेनेटिक होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती रहती है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा नामक रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो विटामिन B3 की कमी से जो होता है ये पेलाग्रा नामक रोग होता है। और अगर आप देखें विटामिन डी की कमी से मैंने आपको बताया था रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया, ये सारे रोग जो होते हैं वो विटामिन डी की कमी से होते हैं, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, ठीक है। चलिए, B2 की कमी भी यहाँ बता देता हूँ कि एक तो आपके गले में जलन होगी, जीभ में छाले वाले पड़ जाएंगे, डर्मेटोसिस हो जाएगा, बेसिकली स्किन से रिलेटेड कुछ रोग आपको विटामिन B2 की कमी से हो जाते हैं। चलिए, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? अभी मैंने बताया आपको बायोटिन, ठीक है। बायोटिन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये स्किन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा, स्किन आपके हेयर के लिए, इसको विटामिन H भी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन H भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम जो हैं बेसिकली विटामिन B7 के हैं। चलिए, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो मसूड़ों में खून आने का क्या रीजन है दोस्तों? आप जानते हैं स्कर्वी नामक रोग है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो बेसिकली ये जो रोग है इसमें क्या होता है कि जो आपके मसूड़ों की जो मसल्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। एक प्रोटीन होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कोलेजन नामक एक प्रोटीन होता है। जब भी आपके जो भी मसूड़े मतलब जितने भी सॉफ्ट मसल्स होती हैं उनके जब इनके अगर कोई कुछ नुकसान होता है तो इनके बेसिकली इनको रिपेयर करती है कोलेजन प्रोटीन। लेकिन मान लीजिए आपने विटामिन सी नहीं लिया है अच्छे से तो कोलेजन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता। तो मसूड़ों की जो मसल्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उसमें से खून आने लगता है, उसको स्कर्वी बोलते हैं। वो विटामिन सी कमी से होता है। डी की कमी से मैंने आपको बताया रिकेट्स,
ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारे रोग होते हैं। विटामिन बी में कई सारे रोग हैं क्योंकि कई सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी वगैरह होते हैं। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अभी मैंने बताया B7 भी जानते हैं, बी बायोटिन भी बोलते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपयुक्त दोनों। रिकेट्स किस रोग से होता है, किस कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये भी मैंने बताया। कैल्शियम बेसिकली हड्डियों में पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो ये हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ पे संचित होता है दोस्तों? देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जितना यूज होता है बॉडी यूज कर लेती है। जो एक्स्ट्रा आपने कंज्यूम किया होता है वो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। लेकिन जो फैट वाले विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि ए, डी, ई, के, ये सारे कहाँ पे जाके जमा होते हैं? फैट कहाँ जाके जमा होता है? यकृत यानी कि लीवर में। तो लीवर में जाके ये जमा हो जाता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन जमा होते हैं वो आपके लीवर में होते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, नहीं ब्यूटी विटामिन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे स्किन जो है हमारी यंग रहती है, जो हमारे डिजनरेशन होती है स्किन की, उसको ये रोकता है। ठीक है, जो मसल्स होती है उन सबको भी वीकनेस से रोकता है, उनकी जो है एज नहीं लगते आप, मतलब कम, इसलिए सौंदर्य का विटामिन बोला जाता है। पुरुषों और महिलाओं में जनन संबंधी जो रिप्रोडक्शन की समस्या है वो किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप रिप्रोडक्टिव जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी बात करें तो बेसिकली जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इनमें से जो बीमारियां होती है वो विटामिन ई की कमी से होंगी। चलिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का? तो मैंने अभी बताया आपको विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या है दोस्तों? फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं इसको। इसी की वजह से रक्त का थक्का बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये जो है दो तरह के प्रोटीन होते हैं जिनके फॉर्मेशन में ये ज़्यादा जरूरी होता है। एक तो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा फाइब्रोनोजन। ये दो प्रोटीन होते हैं जो रक्त के थक्का बनने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे बॉडी में विटामिन के नहीं होगा तो ये दोनों प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा और रक्त का थक्का नहीं जमेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है दोस्तों? तो अगर आप प्रोटीन देखें तो ये हमारे वृद्धि के लिए जरूरी, ठीक है, सेल्स प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। विटामिन अगर देखें तो कार्यों का जो संचालन हमारे बॉडी में उनके लिए जरूरी है। खनिज भी इन्हीं सब के लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट अगर हमें देखें तो ये और वसा दोनों ही ऊर्जा देते हैं, तो यही ईंधन का काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः कहाँ संग्रह होता है, किस फॉर्म में संग्रह होता है दोस्तों? हम जो शुगर वगैरह लेते हैं वो फिर जाके बाद में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, पहले शुगर ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में हमारे संचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की जरूरत होती है दोस्तों? प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। इसमें 12 जो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 8 जो होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एसेंशियल इसलिए बोला गया क्योंकि आप इसको अपने खानों मतलब जो खाना वगैरह आप डेली बेसिस में खाते हैं उससे आपको लेना पड़ेगा, इसलिए आपको एसेंशियल इसको कहते हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर जो है खुद नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए, शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है वो बेसिकली किससे होता है दोस्तों? अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। ऊतक जो हमारी बॉडी में है उनका निर्माण कैसे होता है? देखिए, सबसे छोटी इकाई जीवन की क्या है? सेल। सेल की खोज किसने की थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेल से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ठीक है, टिश्यू इसको इंग्लिश में बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? आपका ऑर्गन बनता है। कई सारे टिश्यू मिलके आपका अंग बनाते हैं और अंग से फिर कई सारे हमारे बॉडी के पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? शरीर। तो जो सेल होती हैं, सेल ये बनती है किससे? प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। विटामिन हमारे शरीर में कोई बीमारियां ना हो, हम बीमारियों से लड़ें। खनिज वगैरह जो है ये सारी चीज़ें इन्हीं सब में काम आती हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम बेसिकली दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमारे जो शरीर में होने वाली क्रिया है उनकी गति को बढ़ा या घटा सकते हैं, इनको उत्प्रेरक बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, एंजाइम क्या काम करते हैं? उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? मैंने अभी आपको बताया वसा कहाँ जमा होती है। वसा या तो एडेनोज एक टिश्यू होता है जो फैट स्टोर करता है और लीवर भी फैट स्टोर करता है, तो आंसर यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ज़ेरोफ्थैल्मिया ये किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से ये होता है।
इसमें क्या होता है, जो हमारी आँख मतलब आई बॉल है, जिस आँख के अंदर जो आप गोला सा एक देखते हैं जिस पे आपकी रेटिना है, वो उसमें जो पानी जो आसपास होता ताकि हम बैक्टीरिया, गंदगी, ये सब जो हमारी आँखों पे ना रहे, निकल जाए, तो वो बेसिकली आँखों में ड्राइनेस आ जाती है, तो आँखों में सूखापन आ जाता है। ठीक है, आँखों का सूखापन इसको बोल सकते हैं आप। तो ये किस कमी से होता है सूखापन? ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी मैंने आपको बताया, बेरी बेरी, पेलाग्रा, ऐसे ऐसे रोग जो भी हैं ये सब विटामिन बी कमी से होते हैं। विटामिन सी की कमी से आप देख सकते हैं स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया, ये सब चीज़ें होती हैं। विटामिन बेसिकली दोस्तों क्या है? विटामिन एक तरह से कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या कार्बन इसमें पाया जाता है? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। वसा से 1 ग्राम में आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से आपको वैसे तो 9.1 आंसर भी हो सकता है, 9.2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको जितना जो भी जैसा भी ऑप्शन में आपको दिखेगा उसी हिसाब से आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में संचित नहीं होता? तो दोस्तों बी और सी दो ऐसे विटामिन है जो बॉडी में संचित नहीं होते, ये यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। जितनी हमें ज़रूरत होती है हमारा बॉडी उतना यूज कर लेता है, बाकी सब यूरिन के माध्यम से निकल जाए। संचित क्या क्या होते हैं? ए, डी, ई, के। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए, डी, ई ये तो संचित होते हैं, तो कौन सा संचित नहीं होता? विटामिन सी। उम्मीद करता हूँ कि आज का टेस्ट में आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, और अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग पीछे क्लासेस जाके रिवाइज कर सकते हैं, और अगले टेस्ट में हम फिर से विटामिन पे भी कुछ और क्वेश्चन लेंगे, और उसके आगे जो हम सेल वगैरह के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा स्कोर किया होगा। स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। और स्टडीशाला परिवार के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहिए, और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।